अब वो मैग्नेट क्या करेगा, जब आप बॉडी पे उसको रखेंगे तो जहाँ पे जेन्युइन बॉडी होगी जिसमें कोई प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल नहीं है तो वो मैग्नेट उस बॉडी पे चिपक जाएगा। और इसी तरह फिर बैक जो डोर होते हैं इनकी यहाँ से स्टार्ट है और ये गई हुई है सारी सील और यहाँ तक एंड तक वो वहाँ पे जाके एंड हुई है। लेकिन अगर आप जो है वो स्मोक को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो स्मोक आपको ब्लूइश सा, डार्क ब्लू या लाइट ब्लू ही क्यों ना नज़र आ रहा हो, लेकिन उसमें आपको ब्लूइश सा कलर नज़र आ रहा है, तो फिर उसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो इंजन ऑयल बर्न करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और हमारी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप जब भी मार्केट जाते हैं कोई भी यूज्ड गाड़ी या जो सेकंड हैंड इस्तेमाल शुदा गाड़ी होती है उसको परचेज़ करने के लिए, तो परचेज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपने इंस्पेक्ट करने होते हैं, चेक करने होते हैं एंड देन उसकी बेस पे फिर आप जो है अपनी परचेज़ डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आप जब भी जाते हैं मार्केट में कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करने के लिए, तो उसको जो इंस्पेक्ट करने का एक प्रोसेस कह सकते हैं आप, उस प्रोसेस को हम 4 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गाड़ी का एक्सटीरियर चेक करना होता है, उसके बाद आपने गाड़ी का इंटीरियर चेक करना होता है, इंटीरियर के बाद आपने गाड़ी को अंडर द हुड चेक करना होता है, मतलब आप उसका हुड खोलते हैं और उसके बाद आप इंजन वगैरह जो इंजन बे है उसको इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद चौथी और आखिरी जो होती है कैटेगरी उसको आप अंडर द कार कह सकते हैं या अंडर द व्हीकल। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सटीरियर को। जी तो व्यूअर्स, आते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ और एक्सटीरियर में सबसे पहले आपने गाड़ी की बॉडी और गाड़ी का पेंट चेक कर लेना है। और इसका एक आसान तरीका या एक दो आसान तरीके पेंट चेक करने के या बॉडी चेक करने के मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप गाड़ी की इस साइड पे खड़े होंगे, लेफ्ट साइड है गाड़ी की, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक 360 राउंड लेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करके घूम के वापस आपने यहाँ पे राउंड एंड कर देना है। और इस राउंड में आपने करना क्या है कि आपने जो गाड़ी की बॉडी है इसमें जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उस लाइट की रिफ्लेक्शन को देखते हुए जाएंगे। जहाँ पे लाइट की जो रिफ्लेक्शन है, जो आम आपके सराउंडिंग्स की सूरज की रोशनी होती है, उसकी जहाँ पे रिफ्लेक्शन ख़राब हो रही है या आप उसमें कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस आ रही है, तो वहाँ पे या तो गाड़ी की बॉडी पे डेंट होगा या स्क्रैच होगा या वहाँ पे गाड़ी की बॉडी रीपेंटेड होगी। एक तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया 360 राउंड और घूम के आएंगे, इधर ही एंड करेंगे। दूसरा जो राउंड होगा वो आप उस साइड से स्टार्ट करेंगे, उस साइड वाला जो टायर है पिछला, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और घूम के आप आएंगे और इस तरह घूम के वापस वहाँ पे एंड करेंगे। तो ये दोनों साइड से आपकी गाड़ी की बॉडी चेक हो जाएगी, इस तरह भी चेक हो जाएगी और जब आप वहाँ से स्टार्ट करके आएंगे तो इस तरह भी चेक हो जाएगी। तो आपने गाड़ी की बॉडी चेक कर लेनी है, इसका पेंट चेक कर लेना है, कहीं पे कोई डेंट वगैरह है, स्क्रैच वगैरह है जो कि ऑनर ने आपको शो नहीं किया, नहीं बताया, तो वो जाहिर हो जाएगा। और अगर कहीं पे बॉडी पे आपको शक पड़ रहा है कि प्रोटीन वगैरह ना इस्तेमाल हुई हो, जो एरिया रीपेंटेड है, तो आप अपने पास एक छोटा सा मैग्नेट रख सकते हैं या जो आजकल पेंट पेन आ रहे हैं, पेंट पेन भी आप परचेज़ कर सकते हैं या मैग्नेट। अब वो मैग्नेट क्या करेगा, जब आप बॉडी पे उसको रखेंगे तो जहाँ पे जेन्युइन बॉडी होगी जिसमें कोई प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल नहीं है तो वो मैग्नेट उस बॉडी पे चिपक जाएगा, क्योंकि इसकी जो पेंट की लेयर होती है ये थिन होती है और इस पे मैग्नेट चिपक जाता है अंदर जो गाड़ी की स्टील की बॉडी होती है उसके साथ। लेकिन जहाँ पे जिस पैच पे या जिस पार्ट पे प्रोटीन इस्तेमाल हुई है, जैसे ही आप वहाँ पे मैग्नेट को रखेंगे तो मैग्नेट जो है उस जगह से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि मैग्नेट जो है वो प्रोटीन पे स्टक नहीं होगा, प्रोटीन पे स्टिक नहीं करेगा और ना ही वो बॉडी जो है मेटल की बॉडी, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ चुकी होती है प्रोटीन की, तो उसकी अट्रैक्शन नहीं होती इतनी कि वो मैग्नेट को अपने पास जो है वो स्टिक करके रख सके और मैग्नेट गिर जाता है। तो जहाँ पे प्रोटीन इस्तेमाल होती है वहाँ से मैग्नेट गिर जाएगा, अदरवाइज मैग्नेट बॉडी पे स्टक रहेगा। और ये 2-3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा आप कह सकते हैं कि एक देसी तरीका है पेंट चेक करने का। तो जहाँ से आप पेंट चेक कर रहे हैं और हल्की स्टील की आवाज़ आ रही है, जिस तरह आप ये चेक करें, ये देख रहे हैं आप, इसमें बिल्कुल स्टील की आवाज़ आ रही है हल्की सी, ये आपको इसी तरह लग रहा है जैसे कोई स्टील को मार रहा है।
तो ये होती है जेन्युइन एरिया की आवाज़, इस तरह की होती है जिसमें कोई प्रोटीन इस्तेमाल ना हो। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा एरिया आएगा जिसमें प्रोटीन इस्तेमाल हुई है और आप उसको इस तरह करेंगे तो उसकी आवाज़ काफ़ी भारी होती है। इस एरिया में तो नहीं है प्रोटीन, तो लेकिन जैसे ही कोई ऐसा एरिया आएगा यूज्ड गाड़ी में जहाँ पे प्रोटीन इस्तेमाल हुई है, तो उसको जब आप इस तरह नाखून से टच करेंगे तो उसकी आवाज़ भी भारी होगी और उसकी आवाज़ में आपको वो वाइब्रेशन या वो ग्रंट्स जो होती है स्टील की वो फील नहीं होगी, बल्कि भारी सी आवाज़ होगी, दबी दबी सी आवाज़ होगी। तो वहाँ पे प्रोटीन इस्तेमाल हुआ होगा जब भी आप कोई दबी दबी सी या भारी सी आवाज़ सुने। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया गाड़ी की बॉडी चेक करने का और पेंट चेक करने का। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, एक्सटीरियर में। और एक्सटीरियर में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने गाड़ी की बॉडी पे रस्ट चेक कर लेना है। तो कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं या मकामात होते हैं जहाँ पे गाड़ी की बॉडी में रस्ट सबसे पहले लगता है। और वो क्या है कि सबसे पहले तो आपने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े की ये जो नीचे वाली जगह होती हैं, ये वाली, यहाँ पे होल्स बने होते हैं जो कि बारिश वगैरह का पानी या अगर आप गाड़ी धोते हैं तो डोर्स में अगर पानी चला गया है तो वो यहाँ से ड्रेन हो जाता है। तो ये होल्स अगर बंद हो जाएं तो इसमें पानी खड़ा रह जाता है और उसकी वजह से भी यहाँ पे नीचे दरवाज़ों को जंग लग जाता है। या फिर यहाँ पे ये जो आपके डोर कार्ड्स होते हैं, इन कार्ड्स को जब आप थोड़ा सा दबाते हैं तो ये साइड जो होती हैं यहाँ पे भी आपको जंग नज़र आ जाता है। तो आपने इन जगहों को चेक कर लेना है दरवाज़ों को खोल के, और ये डोर कार्ड्स होते हैं इनको थोड़ा सा दबा के इस तरह चेक कर लेना है। इसी तरह आपने दूसरा दरवाज़ा और चारों दरवाजे जो हैं उसमें ये जो नीचे वाली जगह है जहाँ पे ये होल्स बने होते हैं, ये एरियाज़ आपने चेक कर लेने हैं कि कोई जंग वगैरह या रस्ट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, और अगर इन केस लगा हुआ है तो वो कितना सीवियर है, कितना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा रस्ट है तो फिर डेफिनेटली उसकी बॉडी या तो गल चुकी होगी या गलने के नज़दीक होगी, और अगर हल्का फुल्का है तो उससे फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जगह आपने चेक कर लेनी है। इसी तरह उस साइड के जो दो दरवाजे हैं वो आपने चेक कर लेने हैं, और इसके साथ साथ जो व्हील वेल्स होते हैं ये आपने चेक कर लेने हैं, जंग यहाँ पे ना लगा हो। और ये जो आप टायर है इसको हटाएंगे तो इसके पीछे ये जो सारा एरिया आपको नज़र आएगा इसको व्हील वेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये जो कर्व्स बने होते हैं व्हील वेल्स के अंदर, इन कर्व्स में जल्दी लगता है जंग अगर ख्याल ना रखा जाए। डेंट पड़ गया या पेंट उखड़ गया, आपने उसको रीपेंट नहीं करवाया, उसका ख्याल नहीं रखा, तो यहाँ पे जंग लग जाएगा जल्दी। या ये जो फुटबोर्ड वाला नीचे सारा एरिया होता है, ये सारा एरिया इस पे जो है ये अक्सर रोड पे नीचे लग जाता है, कहीं जंप पे लग जाता है, पत्थरों पे लग जाता है, तो इसको फिर इसी तरह छोड़ देते हैं और ये जंग पकड़ लेता है। तो ये जो फुटबोर्ड है ये आपने यहाँ से लेकर आगे तक वो सारा चेक कर लेना है, और ये जो एरिया है इसको चेक कर लेना है। इसी तरह बैक पे ये जो एरिया है ये चेक करेंगे, और इसके साथ साथ फिर जो फ्रंट व्हील्स हैं उसको भी आपने दोनों साइड्स के फ्रंट व्हील उनका ये एरिया भी चेक कर लेना है। मतलब कि चारों व्हील्स जो हैं इनको आपने तसल्ली से अंदर से चेक कर लेना है कि कहीं पे जंग तो नहीं लगा हुआ, और अगर लगा हुआ है तो वो किस नौइयत का जंग है। और इसी तरह आपने ये जो फुटबोर्ड वाला एरिया है ये भी कंप्लीट चेक कर लेना है। और चारों टायर वेल्स में जंग वगैरह चेक करने के बाद आपने हुड को ओपन करके ये जो शॉक्स के माउंट्स होते हैं, ये वाला और ये वाला लेफ़्ट और राइट, इनमें आपने जंग वगैरह चेक कर लेना है। और जो हुड होता है इसको आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि इस पे कहीं पे जंग तो नहीं लगा हुआ। और ये जो गाड़ी की फ्रंट पट्टी होती है ये वाली, इसको चेक कर लेंगे कि एक्सीडेंटेड या डेंट वगैरह या पेंट तो नहीं ख़राब या कहीं पे जंग तो नहीं लगा हुआ। और उसके साथ साथ फिर आपने ट्रंक जो है उसको ओपन करके ट्रंक के अंदर देख लेना है कि कहीं पे कोई जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ। ठीक है, बिलखसूस ये जो जहाँ पे सील्स लगी होती हैं या जहाँ पे आपकी स्टपनी लगी होती है उस स्टपनी को खोल के आप चेक भी कर लें कि कहीं पे कोई जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ। और उसके साथ साथ फिर ये जो जगह है यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, इस एरिया को आपने चेक कर लेना है, क्योंकि अगर गाड़ी जो है वो काफ़ी अर्सा बाहर खड़ी रही है, बारिशें होती रही हैं, तो वो पानी जो है या उसका गंद वगैरह यहाँ पे जमा हो जाता है। जिस तरह अभी आप देख भी सकते हैं ये आपको पानी के वो ड्रॉपलेट्स की जो लाइन है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह इसमें अगर काफ़ी अर्सा खड़ी रहे तो गंद बन जाता है और फिर यहाँ पे भी जंग जो है वो लग जाता है। और उसके साथ साथ फिर आपने ये ट्रंक भी चेक कर लेना है कि कहीं पे कोई जंग वगैरह तो नहीं है। जी तो व्यूअर्स, इसके बाद आते हैं एक्सटीरियर में ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और उसमें आपने गाड़ी की तमाम जो सील्स हैं वो चेक कर लेनी है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, आपने हुड पे
आपने दरवाज़ों पे चारों और आपने जो ट्रंक लिड होता है वहाँ पे सील चेक कर लेनी है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये एक आप कह सकते हैं कि ग्लेयर अलग सी एक लेयर स्टार्ट हुई है, यहाँ से ये जो आती गई है और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जाके एंड हुई है। इसी तरह फिर यहाँ से एक स्टार्ट हुई है और ये इस तरह आती गई है और यहाँ पे जाके एंड हुई है। फिर इसी तरह यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये वो नीचे जाके वहाँ पे एंड हुई है। फिर एक नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये सील्स हो गई हुड की। और इसी तरह फिर दरवाज़ों की भी सील्स होती हैं। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट है ये, और यहाँ से स्टार्ट होके ये नीचे गई हुई है और यहाँ पे जाके एक एंड हुई है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट है और ये फिर यूँ गई हुई है नीचे तक। और इसी तरह फिर बैक जो डोर होते हैं इनकी यहाँ से स्टार्ट है और ये गई हुई है सारी सील और यहाँ तक एंड तक वो वहाँ पे जाके एंड हुई है। और इसी तरह अगर आप बैक पे आते हैं तो जो आपका ट्रंक लिड है आप इसको देख लें तो यहाँ से एक सील स्टार्ट हुई है और ये सील पूरा वहाँ तक जाती है। और इसी तरह फिर एक नीचे से यहाँ से सील आ रही है और ये सील इस तरह जाती है और वो वहाँ पे जाके अगेन यहाँ पे आके इस कोने पे आके एंड हो जाएगी। तो आपने इस तरह ये सील्स जो हैं ये भी दरवाज़ों की और हुड की और ट्रंक की जो है वो चेक कर लेनी है। तमाम सील्स पूरी होनी चाहिए और ओके होनी चाहिए। अगर वो जो ऑनर है गाड़ी का वो क्लेम करता है कि इसका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। जी तो व्यूअर्स, गाड़ी के एक्सटीरियर में जो सबसे आखिरी चीज़ आपने चेक कर लेनी है वो है गाड़ी के टायर्स। और जिस तरह मेरी काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं जिसमें मैं बता चुका हूँ कि जो न्यू टायर्स होते हैं उनकी ये जो नालियाँ बनी हुई हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, इन नालियों की जो गहराई होती है ये 8 से 9 मिलीमीटर तक होती है न्यू टायर की। और फिर जिस तरह वो इस्तेमाल होता जाता है रोड पे और इसका रबड़ जो है वो घिसता जाता है तो ये नालियों की गहराई भी कम होती जाती है। और जिस गाड़ी को आप परचेज़ करने जा रहे हैं आपने उसके टायर्स चेक कर लेने हैं कि अगर उसके टायर्स की डेप्थ, ग्रूव्स की डेप्थ जो है, ये नालियों की गहराई ये 1.6 mm या आप कह सकते हैं कि 2 mm तक हो, 1.6 mm, 7, 8, 9 और फिर 2 mm तक हो, तो फिर आपने वो उन टायर्स को डेफिनेटली चेंज करवाना होगा जब आप गाड़ी परचेज़ करेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि आजकल जो टायर्स हैं, इवन अगर आप चाइनीज़ टायर्स भी परचेज़ करते हैं 0 मीटर तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो गाड़ी आप परचेज़ करने जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं और उनकी जो ग्रूव्स की डेप्थ है ये कितनी अभी बाकी है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है वो है टायर की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कि जो टायर्स होता है इसका जो आउटसाइड होता है, मोस्टली टायर्स की बात कर रहा हूँ, इस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है 4 हिस्सों में। तो ये मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। तो वो आपने डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक कर लेनी है कि ये टायर जो है अपनी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से अभी तक कितना पुराना हो चुका है। अगर वो टायर 4 से 5 साल पुराना है, जो इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उससे अगर आप चेक करें तो वो 4 से 5 साल पुराना है, तो ऐसे टायर के लिए भी फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको भी चेंज कर दें। इवन कि अगर उसकी जो ग्रूव्स की डेप्थ है ये 5-6 mm तक ही क्यों ना हो और वो अभी 5-10 हज़ार ही क्यों ना चला हो किलोमीटर्स, उसके बावजूद वो टायर आपने चेंज करवाना होगा क्योंकि वो अपनी जो टाइम होता है अपना वो पूरा कर चुका है और वो दौरान सफ़र कहीं पे भी बर्स्ट हो सकता है, बार बार पंक्चर हो सकता है, जो कि फिर आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। और ये जो यूरो के टायर्स हैं तो पता नहीं कंपनी को क्या सूझी है कि इनकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो इन साइड पे लिखी होती है, ये वाली जो अंदर की साइड होती है वो इस पे लिखी होती है। तो आपने अगर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी है तो पहले आप टायर को रिमूव करेंगे, फिर उसको घुमा के इन साइड पे इसकी डेट चेक करेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये इसकी स्टेपनी का इन साइड है और इस पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं 2222। अब ये जो 2222 लिखा हुआ है ये इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और इसका मतलब है कि ये जो पहले 2 डिजिट्स लिखे होते हैं ये आपके नंबर ऑफ वीक को शो कर रहे होते हैं कि ये किस हफ्ते में बना है, और आखिरी जो 2 नंबर्स होते हैं ये शो कर रहे होते हैं साल को कि ये किस साल में बना है। जिस तरह 2222 का मतलब है कि ये 2022 के 22वें हफ्ते में बना है। अब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 2223 होता तो वो फिर 2023 के 22वें हफ्ते में बना है। तो इस तरह यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। इस तरह आपने इसकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो चेक करके आपने तसल्ली कर लेनी है कि ये टायर बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है। और उसके बाद अब आते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, और ये है आपने गाड़ी का इंटीरियर अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अब इंटीरियर कैसे चेक करना है या क्या क्या चेक करना है
तो सबसे पहले ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा खोल के इसका जो डोर कार्ड है, इस कार्ड पे आप निगाह दौड़ा देंगे और इस पे कहीं पे स्क्रैचेस वगैरह या क्रैक्स वगैरह हैं तो वो आपने चेक कर लेने हैं। इसी तरह फिर पैसेंजर साइड वाला जो डोर कार्ड है उसको आपने चेक कर लेना है। डोर कार्ड से मुराद ये जो गत्ता होता है, ये वाला, ये जो डोर के ऊपर लगा होता है, इसको डोर कार्ड बोलते हैं, ये आपने चेक कर लेने हैं। इसी तरह फिर जो पिछले दोनों दरवाजे हैं, इनके डोर कार्ड जो हैं ये भी आपने प्रॉपरली चेक कर लेने हैं कि इन पे कहीं पे कोई स्क्रैच वगैरह या कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। डोर कार्ड्स चेक करने के बाद आपने डैशबोर्ड पे एक तफसीली निगाह डालनी है और डैशबोर्ड पे आपने चेक कर लेना कि कहीं पे कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, कोई बहुत गहरा स्क्रैच या कहीं से उखड़ तो नहीं गया डैशबोर्ड। तो ये आपने तफसीली निगाह डाल देनी है, क्योंकि अक्सर औकात इस तरह होता है कि अगर गाड़ी जो है वो धूप में ज़्यादा अरसे तक या लंबे टाइम पीरियड के लिए खड़ी रहे तो ऐसी गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है वो क्रैक भी हो जाता है और उसका रंग जो है वो भी उड़ चुका होता है। और गाड़ी का जो डैशबोर्ड है या गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको खुद बताएगा कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। बिलखसूस अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिनके ये हैंडल्स जो हैं, ये जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहा है, अगर ये सिल्वर में है या क्रोम में है तो वो सिल्वर या क्रोम जो है वो हल्का हल्का कोनों से मिट चुका होता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली गाड़ी यूज़ हो चुकी है। या इवन कि ये ब्राउन जो कलर है ये भी काला हो चुका होता है और डार्क ब्राउन हो चुका होता है अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा या बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल हुई है। और इसी तरह फिर ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है, इसके ऊपर अगर कोई कवर चढ़ा हुआ है या इवन के कवर नहीं भी चढ़ा हुआ, तो जो हाथों की पोजीशन होती है नॉर्मली, तो वो इस जगह पे आपने चेक करना है कि वहाँ से ये जो पैटर्न्स होते हैं ये मिट चुके होते हैं। और अगर कवर ऊपर नहीं चढ़ा हुआ तो स्टीयरिंग व्हील का जो व्हील होता है उस पे भी हाथों के वहाँ पे निशान बन चुके होते हैं अगर वो गाड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। और इसके साथ साथ ही जो पैडल्स होते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इस गाड़ी में तो खैर क्लच नहीं है, तो इन पैडल्स के ऊपर ये यहाँ पे एक रबड़ लगा होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है डिज़ाइन सा, ये रबड़ लगा होता है और इसको अगर आप उतारने की कोशिश करेंगे तो ये अभी नया है, खैर थोड़ा गंदा हुआ है लेकिन ये नया है, ये आसानी से नहीं उतरेगा। जबकि जो यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं उनके ये रबर एक तो थोड़ा सा घिस चुके होते हैं, उनका ये जो पैटर्न होता है ये घिस चुका होता है और ये इतना वाज़ेह नहीं होता। दूसरा, वो जब आप उतारने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली उतर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी यूज़ हो चुके होते हैं। और उसके साथ साथ फिर उनका जो कलर होता है वो भी फेड हो चुका होता है। और इसके अलावा ये जो कोने होते हैं, ये जहाँ पे कोने बने हुए हैं, ये कोने जो होते हैं यहाँ पे वो रबर जो है वो थोड़ा सा अपनी शेप खो चुका होता है, थोड़ा सा खुल चुका होता है, वाइड हो चुका होता है। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि इस गाड़ी के पैडल्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं और उससे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आपको ऑनर बता रहा है गाड़ी का कि ये कितनी चली है, तो ये उतनी चली हुई है या उससे ज़्यादा चली हुई है। और इसके साथ साथ ये जो डोर सील्स होते हैं, ये जो आपको कार्बन फाइबर में रैप नज़र आ रहे हैं, ये डोर सील्स आपने चेक कर लेने हैं क्योंकि ये जो डोर सील्स होते हैं ड्राइवर साइड के, पैसेंजर साइड के, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा पाँव इस जगह पे पड़ते हैं और इनका कलर जो है वो वक्त के साथ साथ फेड भी हो जाता है और इवन इस पर जंग भी लग चुका होता है हल्का फुल्का। तो ये जगह आपने चेक कर लेनी है चारों दरवाज़ों की कि आया इनकी कंडीशन कैसी है, और जो ड्राइवर बता रहा है कि ये जितनी चली हुई है उस लिहाज से आपने फिर मैच करना है कि क्या वाकई ये उतनी चली हुई है या जो ऑनर है या जो बंदा आपको सेल कर रहा है गाड़ी वो गलत बयानी से काम ले रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। यहाँ से भी जो कलर है वो भी फेड हो चुका होता है हल्का हल्का, ये जो कर्व सा बना हुआ है ये वाला, और इसी तरह ये जो डोर सील्स बने हुए हैं ये भी जो है वो फेड हो चुके होते हैं। इवन कि अगर आप इसको देखें तो ये अभी काफ़ी नया है लेकिन उसके बावजूद इस पे यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं और पाँव लगने की वजह से। तो ये जगह बहुत अच्छी तरीके से ज़ाहिर कर देती है कि ये गाड़ी कितनी चल चुकी है और ज़्यादा चली है या कम चली है। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है इंटीरियर में कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठने के बाद आपने इसके डैशबोर्ड में चेक कर लेना है कि कोई एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं शो हो रही। इस तरफ भी आपने देखा कि कुछ लाइट्स ब्रीफ मोमेंट के लिए शो हुई और वो फिर गायब हो गई, और अभी भी कुछ लाइट्स शो हो रही हैं लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो ये लाइट्स भी गायब हो जाएंगी और सिर्फ ये कूलेंट वाली लाइट ऑन रहेगी क्योंकि अभी कूलेंट ठंडा है, और ये दरवाज़ों के ओपन होने वाली लाइट ये ऑन रहेगी, और ये जो बैटरी के ऊपर साथ जो निशान बना हुआ है पार्किंग का ये वाला, ये ऑन रहेगा। तो ये 3 लाइट्स ऑन रहेंगी, बाकी गायब हो जाएंगी, और इससे यही ज़ाहिर होता है कि गाड़ी में तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक वर्क कर रही हैं, कोई एरर वगैरह नहीं है।
तो जिस तरह भी अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो देखिएगा कि 3 लाइट्स जो मैंने आपको बताई, 1, 2 और ये वाली 3, इनके अलावा बाकी तमाम लाइट्स जो हैं वो गायब हो जाएंगी। ये देखिए, तो इस तरह आपने जो है वो प्रॉपरली तमाम जो इंडिकेशन लाइट्स होती हैं वो चेक कर लेनी है। एसी की वर्किंग चेक कर लेनी है प्रॉपरली, एसी को भी चला के हीटर को भी चला के इसको प्रॉपरली 1 2 3 4 हर स्पीड पे अलग अलग चेक कर लेना है। और तमाम जो इसके डिफरेंट मोड्स हैं वो चेक कर लेने हैं, हीट पे कूल पे चेक कर लेना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने प्रॉपरली चेक कर लेनी है। और प्रॉपरली चेक करने के बाद फिर आपने डिसीजन मेक करना है कि आया जो गाड़ी का इंटीरियर है वो ऐसा ही है या उसकी कंडीशन इतनी ही अच्छी है जितना ऑनर जो है या जो सेलर है वो डिमांड कर रहा है, या जितना वो सेलर जो है वो आपको बयान कर रहा है। तो इस चीज़ की अच्छी तरीके से तसल्ली करने के बाद फिर आपने जो है वो गाड़ी को परचेज़ करने का डिसीजन जो है वो बनाना है। और व्यूअर्स, थर्ड जो कैटेगरी है वो है अंडर द हुड चेक करने की। आप गाड़ी का हुड उठाएंगे और हुड को उठाने के बाद आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है लीकेजेस, कि गाड़ी के इंजन ऑयल में कहीं पे लीकेज तो नहीं है, ब्रेक ऑयल में कहीं पे लीकेज तो नहीं है, इसी तरह बैटरी की लीकेज तो कहीं पे कोई नहीं हो रही, बैटरी एसिड की, और कूलेंट की लीकेज तो नहीं है, या रेडिएटर जो है वो तो नहीं लीक, और ट्रांसमिशन ऑयल की लीकेजेस ये आपने चेक कर लेनी है। और जब आप इंजन ब्लॉक जो है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है इसको 1.63 ये जो लिखा हुआ कुछ है, और यहाँ पे ये AGS जो अगर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये इंजन ब्लॉक है। तो अगर यहाँ पे आपको कहीं पे कोई इंजन ऑयल की लीकेज शो हो रही है तो आप उसके मुतालिक बिल्कुल आप ऑनर से पूछ सकते हैं। और वैसे लीकेजेस का यही मतलब होता है कि आपके इंजन की कोई ना कोई सील कहीं ना कहीं से डैमेज है, और उस सील में से जो डैमेज सील है वहाँ से इंजन ऑयल जो है वो लीक हो रहा है। और इवन कि एक छोटी सी सील जो है इंजन की, वो आप जब रिप्लेस करवाएंगे तो पूरा आपका इंजन खुलेगा, इसका हेड खुलेगा, और फिर जाके वो सील्स जो हैं वो रिप्लेस होती हैं। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इंजन ऑयल की लीकेज कहीं पे आपको नज़र ना आए। और अगर आप इंजन ऑयल चेक करते हैं, आपने इंजन ऑयल की डिप स्टिक को रिमूव करके तो इसका इंजन ऑयल का कलर चेक कर लेना है और इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लेना है। इन केस अगर आपको इंजन ऑयल में हल्के हल्के पानी के बबल्स नज़र आ रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि इसकी जो गैस्केट है वो कहीं पे डैमेज है, और आपके जो गाड़ी का इंजन है, इंजन ब्लॉक है, उसमें कहीं ना कहीं से आपका पानी जा रहा है, जो रेडिएटर का कूलेंट या पानी होता है वो पानी कहीं ना कहीं इंजन में जा रहा है और वो फिर इंजन ऑयल में जाके मिक्स हो रहा है। अगर आपको डिप स्टिक के निकालने पर आपको छोटे छोटे से बबल्स नज़र आते हैं, वाटर बबल्स, तो आपने इंजन ऑयल की कंडीशन और उसका लेवल तसल्ली से चेक कर लेना है। इसी तरह ब्रेक ऑयल की कंडीशन और इसका लेवल चेक कर लेंगे। इसके ये जो लाइनिंग होती हैं, पाइप जो गए होते हैं ये पतले पतले, इस पे आपने चेक कर लेने कि कहीं पे कोई एक्स्ट्रा ऑयल तो नहीं लगा हुआ और कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है। और फिर आपने रेडिएटर भी चेक करना है कि आया रेडिएटर में पानी यूज़ हुआ है या कूलेंट। अगर पानी है तो फिर तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी के रेडिएटर या कूलिंग सिस्टम में जंग ज़रूर होगा। और अगर कूलेंट यूज़ हुआ है तो फिर आपने कूलेंट की जो कंडीशन है वो भी चेक कर लेनी है कि कूलेंट आप जब हाथ या उंगली से टच करके चेक करते हैं इस तरह, तो आपको ऑयली ऑयली तो नहीं फील हो रहा, क्योंकि कूलेंट जो होता है ये पानी नुमा होता है, इस पर आपको ऑयल फील नहीं होता। लेकिन अगर आपको ऑयल फील हो रहा है या चिकनाहट फील हो रही है तो इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल और कूलेंट जो है ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, लीकेजेस हैं दोनों में कहीं ना कहीं पे। तो आपने कूलेंट की कंडीशन भी चेक कर लेनी है, क्योंकि इसका भी प्रॉपरली एक एक्सपायरी टाइम होता है और उसके बाद फिर आपने इसको चेंज कर लेना होता है। और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन ऑयल हो गया, और ट्रांसमिशन ऑयल की लीकेज के साथ साथ फिर बैटरी एसिड की लीकेज, क्योंकि जो बैटरी एसिड है ये अगर लीक हो रहा है तो ये गाड़ी का जो पेंट है नीचे यहाँ पे जो बॉडी होती है उस पेंट को जला देता है बिल्कुल, और गाड़ी की बॉडी जो है वहाँ से 1-2 दिन में ही जंग पकड़ लेती है, और बहुत आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम जंग होता है वहाँ पे जहाँ पे बैटरी एसिड गिरा होता है बॉडी पे। तो ये आपने यहाँ पे भी चेक कर लेना है। और फिर आप जब बैटरी की तरफ आएंगे तो अगर इस तरह की बैटरी उसमें लगी हुई है, ये जो पानी डालने वाली होती है जिसमें आप बैटरी एसिड डालते हैं, तो इसका हर सेल जो है, ये 6 सेल बने हुए, हर सेल का अलग अलग लेवल होता है, वो आपने लेवल इसका चेक कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लोअर और अपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने इसका लेवल चेक कर लेना है।
पानी का। और अगर तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है तो इसमें ये जो निशान बना हुआ है मेंटेनेंस फ्री बैटरी में, यहाँ पे ना एक शीशा सा लगा होता है, और जब आप उसको इस तरह करके देखते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। 3 कलर्स होते हैं, ग्रीन, वाइट और रेड। अगर तो आपको ग्रीन कलर इस तरह करने पे ग्रीन कलर नज़र आता है तो इसका यही मतलब है कि आपकी गाड़ी की बैटरी अभी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं आपको वाइट कलर नज़र आता है, तो वाइट कलर का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो चार्ज होने वाली है। बाकी बैटरी तो ओके है लेकिन इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह करने पे आपको रेड कलर नज़र आता है तो रेड कलर का मतलब है कि गाड़ी की बैटरी डेड होने वाली है, एक्सपायर हो चुकी है, और इसको जल्द से जल्द चेंज करवा लें। और फिर इसके साथ साथ जो बेल्ट्स लगी हुई हैं आपकी गाड़ी की बॉडी में, जो ड्राइव बेल्ट्स होती हैं इंजन की, जिस तरह भी ये बेल्ट है, तो ऑल्टो में या जिस तरह आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसी में एक ही किस्म की बेल्ट होती है जो जनरेटर और इंजन पे लगी हुई होती है, और इसी की वजह से फिर बैटरी भी आपकी चार्ज हो रही होती है। तो इस बेल्ट की आपने कंडीशन चेक कर लेनी है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, और इसका आपने चेक कर लेने के कहीं पे क्रैक्स वगैरह तो नहीं आए हुए इस बेल्ट में, तो आपने ये चीज़ भी चेक कर लेनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो तमाम चीज़ें आपने चेक करनी हैं, तो यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा हो। और अगर आप गाड़ी को इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं तो जो ऑनर है उससे रिक्वेस्ट कर लें कि आप गाड़ी स्टार्ट मत करें, गाड़ी का इंजन वार्म अप मत करें, और ठंडे इंजन पे आप ये तमाम इंस्पेक्शन करें। उसके बाद इंस्पेक्शन करने के बाद आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है। और आपने गाड़ी को ठंडे इंजन पे क्यों स्टार्ट करना है या ऑनर को क्यों मना करना है कि वो गाड़ी को वार्म अप ना करे, इसकी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले मेन रीज़न तो ये है कि आपको बैटरी का पता लग जाएगा कि बैटरी में आया इतनी पावर है कि जब आप इसको सुबह सुबह ठंडा स्टार्ट करें तो गाड़ी की बैटरी जो है वो प्रॉपर पावर प्रोवाइड कर रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्चार्ज होने के करीब है और काफ़ी लंबा सेल्फ ले के उसके बाद जाके गाड़ी स्टार्ट होती है। तो एक तो आपको बैटरी की पावर का पता लग जाएगा, जो कि मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। और सेकेंडली आपको गाड़ी का इंजन जो है इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस हैं उसका भी पता लग जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है आपको, कोई एक्स्ट्रा, या आप कह सकते हैं कि कोई एबनॉर्मल साउंड आ रही है, तो उसका भी आपको इजीली पता लग जाएगा। और ठंडे इंजन पे आपको वो तमाम एबनॉर्मल साउंड्स, तमाम एबनॉर्मल वाइब्रेशंस या तमाम एबनॉर्मल जो नॉइज़ेस होती हैं वो आपको सुनाई देंगी। तो आपने इसी वजह से जो है वो ऑनर को मना करना है कि वो गाड़ी को वार्म अप ना करे। और इसका तीसरा रीज़न भी है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो थर्ड रीज़न है उसकी तरफ जाते हैं। जी, तो आपने देखा जब हमने ठंडी गाड़ी को स्टार्ट किया तो पहले गाड़ी का आरपीएम जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया क्योंकि गाड़ी ठंडी थी, और उसके बाद कोई 5-10 सेकंड के बाद जो है वो आरपीएम अब तकरीबन नॉर्मल हो चुका है। तो ये ठंडा स्टार्ट था हमारी गाड़ी का, या जिसको आप कह सकते हैं कि दिन का पहला स्टार्ट था। और उसमें आपको आरपीएम का भी पता लग जाएगा कि आरपीएम कितना ऊपर जाता है, कितना ऊपर नहीं जाता, और अब नॉर्मल आरपीएम तो नहीं है गाड़ी का। और इसमें से जो नॉर्मल साउंड्स तो नहीं है खैर, लेकिन आपको बैटरी की पावर का भी क्वाइट आइडिया हो गया है। जी, तो व्यूवर्स, जो थर्ड रीज़न है गाड़ी का ठंडा इंजन स्टार्ट करने का, वो रीज़न ये है कि जब आप ठंडे इंजन को स्टार्ट करेंगे तो आपने गाड़ी के स्मोक पे नज़र रखनी है कि इसके एग्जॉस्ट में से किस किस्म की या किस कलर की स्मोक जो है वो बाहर निकलती है। अगर आपने स्मोक देखा और उसमें से स्टीम निकल रही है, भाप सी निकल रही है, तो फिर डेफिनेटली वो ठंडा इंजन होने की वजह से भाप निकल रही है, और सर्दियों के मौसम में वो भाप आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन अगर आप जो है वो स्मोक को ऑब्ज़र्व करते हैं और आपको वाइट कलर की या मिल्की कलर जो होता है उस कलर की आपको स्मोक नज़र आए, तो उसका यही मतलब है कि आपका इंजन जो है वो कूलेंट को बर्न करता है। और कूलेंट तभी इंजन में जाएगा जब कूलेंट लीक है। तो कूलेंट लीक है, वो इंजन में जा रहा है और इंजन उसको बर्न कर रहा है, तो उसके बाद जो स्मोक निकलेगी वो आपको मिल्की सी या ऑफ वाइट कलर की नज़र आएगी। लेकिन अगर आप जो है वो स्मोक को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो स्मोक आपको ब्लूइश सा, डार्क ब्लू या लाइट ब्लू ही क्यों ना नज़र आ रहा हो, लेकिन उसमें आपको ब्लूइश सा कलर नज़र आ रहा है, तो फिर उसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो इंजन ऑयल बर्न करता है। और जब इंजन ऑयल बर्न होता है और उसके फिर रिज़ल्ट्स में जो स्मोक निकलेगी वो आपको ब्लूइश कलर की नज़र आएगी।
लेकिन अगर आपको गाड़ी के एग्जॉस्ट में से ब्लैक कलर की स्मोक जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही है, तो ब्लैक कलर का मतलब ये होता है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती है या इसको एक्स्ट्रा रिच फ्यूल मिल रहा है, और जिसका मतलब ये है कि फिर उस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी या फ्यूल एवरेज जिसको आप कह सकते हैं वो फिर बहुत ख़राब होगी। तो आपने ठंडा इंजन स्टार्ट करते वक्त गाड़ी की स्मोक का कलर जो है उस पर भी आपने नज़र रखनी है। लेकिन जब गाड़ी का इंजन वार्म अप हो चुका होता है और गर्म हो चुका होता है तो फिर ये स्मोक जो है वो गायब हो चुकी होती है, और इवन को फिर आपको स्मोक जो है वो नज़र भी नहीं आ रही होती। तो आपने फिर इस बात का ख्याल रखना है कि ठंडा इंजन स्टार्ट करना है, और ठंडे इंजन पे फिर आपको स्मोक का कलर जो है वो भी आपने एग्जामिन करना है। जी तो व्यूअर्स, इसके बाद अब आपने जो चौथी कैटेगरी है उसकी तरफ आना है, और चौथी कैटेगरी हमारी है अंडर द व्हीकल। अंडर द व्हीकल आपने क्या चेक करना है? सबसे पहले आपने इंजन के नीचे से इंजन की लीकेज चेक कर लेनी है। ऑयल, इंजन ऑयल की लीकेज, कूलेंट की लीकेज, या ब्रेक ऑयल की लीकेज, या ट्रांसमिशन ऑयल की, या किसी भी किस्म की लीकेज आपने इंजन के नीचे से चेक कर लेनी है। क्योंकि अगर कोई ऐसी लीकेज है जो कि ऊपर से नहीं हो रही लेकिन नीचे से हो रही है, जो कि आपको ऊपर से नज़र नहीं आएगी जब आप अंडर द हुड चेक करेंगे, लेकिन जब आप नीचे से चेक करेंगे तो नीचे से बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा और बिल्कुल आपको कंप्लीट इंजन जो है वो सामने नज़र आ जाएगा कि आया उसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। और दूसरी जो है वो फिर आपने अंडर द कार चेक कर लेना है, अंडर द फ्लोर जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे आप बैठते हैं, गाड़ी का जो मेन केबन होता है, केबन को आप नीचे से चेक करेंगे कि आया कहीं पे कोई रस्ट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, या नीचे से कहीं पे अक्सर ये जो स्पीड बम्प्स होते हैं या स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उस पर गाड़ी जो है नीचे से रगड़ खाती है, तो उसके बाद अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट ना करें तो उस पर नीचे से जंग लग जाता है। तो आपने एक नज़र जो है वो गाड़ी के फ्लोर पे भी नीचे से डाल लेनी है कि गाड़ी का फर्श कैसा है और इसकी कंडीशन कैसी है। और व्यूअर्स, यहाँ पे एक और पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि गाड़ी का ऑनर या जो गाड़ी का सेलर है वो आपको इस बात की इजाज़त देता है या नहीं, और वो है टेस्ट ड्राइव। आपने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव एक ले लेनी है। टेस्ट ड्राइव में आपको क्या क्या पता लगेगा? सबसे पहले जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी को स्टार्ट करने पे आपको अगर कोई एबनॉर्मल आवाज़ें हैं या साउंड है वो पता लग जाएंगी। फिर आप गाड़ी के इंटीरियर में जब बैठ के ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको गाड़ी का इंटीरियर जो है उसका भी पता लग जाएगा कि इंटीरियर में कोई चूं चां की कोई एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं आ रही, अब नॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही। और उसके साथ साथ फिर जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी की स्मूथ ड्राइव का आपको पता लग जाएगा। सस्पेंशन जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है, या सस्पेंशन में से कोई अब नॉर्मल साउंड्स तो नहीं आ रही, आवाज़ें तो नहीं आ रही। और उसके साथ साथ जब आप गियर को शिफ्ट करेंगे पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे में, तो गियर्स का भी आपको पता लग जाएगा कि गियर जो है वो प्रॉपर और स्मूथली शिफ्ट हो रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है गियर्स में। और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन जो है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रही है गाड़ी की, ट्रांसमिशन में कोई मसला नहीं है। और ब्रेक्स वगैरह जो हैं वो भी बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है या ब्रेक में कोई इशू नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप एक जब एक छोटी सी ड्राइव लेंगे तो आपको बखूबी इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये एक लास्ट पॉइंट है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को, और वो सजेशन ये है कि आप जब भी कोई यूज़ गाड़ी परचेज़ करने जाएं और वहाँ पे आपकी डील बन जाए, आपको गाड़ी पसंद आ जाए, तो आपने गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने हैं। अगर रिटर्न फाइल मौजूद है उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, तमाम पूरे हों, और स्मार्ट कार्ड चेक कर लें। और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि आप जब भी मार्केट में कोई सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो परचेज़ करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करनी है या चेक करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।